हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जीके के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन आपको बताएंगे जो आने वाली जो सीजीएल की परीक्षा है, जैसे सीजीएल चल रही है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। और हम जीके के अलावा हमारे इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग यानी संपूर्ण तैयारी जो सीजीएल की इस पर कराई जा रही है। तो आज का उसका जो पहला क्वेश्चन है, बाघमारा कीटभोजी घटपर्णी पिंजर प्लांट अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी मेघालय, सी गोवा और डी असम। तो राइट आंसर आपका है बी। बी इज़ द राइट आंसर, मेघालय। तो बी इसका आंसर को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। आपका ऑप्शन है मूत्रवाहिनी क्यूरेटर, वृक्काणु नेफ्रॉन, सी वॉलकोट कोर्टेक्स और डी मज्जा मेडुला। तो राइट आंसर इसका है बी। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वृक्काणु। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। आपका ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी शाहजहां, डी अकबर। हमने अपने कितने क्वेश्चन में बता दिया है कि मुगल साम्राज्य जो कि सबसे पहले जो कि मुस्लिम शासक यहाँ पर जो कि गुलाम वंश आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में। उससे पहले कोई भी मुस्लिम शासक नहीं था। लूटपाट करके तो कई जो मुग़ल चले गए थे, मुग़ल का जो भी मुस्लिम शासक थे। और लेकिन 1206 में जो गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमारे जो कि मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी थी। और उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश, तो जो कि इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में हरा करके बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना रखी थी 1526 में। वो 1527 में ही जो कि महाराणा सांगा से जो खानवा का युद्ध हुआ था, तो उसके बाद मुग़ल साम्राज्य की पूर्ण रूप से यहाँ पर सत्ता स्थापित हो गई थी। तो ए बाबर इज़ द राइट आंसर, यानी मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर। बाबर का लड़का था हुमायूं और हुमायूं के लड़के था अकबर। अकबर के थे शाहजहां, अकबर के थे जहांगीर और जहांगीर के शाहजहां और शाहजहां के थे औरंगजेब। इस तरीके से मुग़ल वंश था। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महामारी जनित रोग नहीं है? आपका ऑप्शन है ए हैजा कोलेरा, बी मलेरिया, सी पोलियो और डी हाथीपाम श्रीपत। तो एक महामारी जनित रोग कौन सा नहीं है? वो है पोलियो। सी इज़ द राइट आंसर, पोलियो। इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा है एक, आपका ऑप्शन है उपग्रहों का विशाल समूह, बी तारों का विशाल समूह, सी उल्काओं का विशाल समूह और डी उपरोक्त सभी। तो आकाशगंगा जो गैलेक्सी बोलते हैं, तो इसको हमारी ये क्या होता है? बी तारों का समूह। आकाशगंगा तारों का समूह जो गैलेक्सी। तो 20 का राइट आंसर और 20 का आंसर आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए फिनोलॉजी, बी फ्लोरिकल्चर, सी एग्रोनॉमी और डी बॉटनी। तो राइट आंसर इसका बी। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फ्लोरिकल्चर। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणु में से किस में मिलता है? आपका ऑप्शन है ए खनिज यौगिक, बी खनिज मिश्रण, सी प्राकृतिक तत्व और डी प्रकृति में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका होगा सी। यानी एक ही प्रकार के परमाणु तत्व मिलते हैं और किसी निश्चित अनुपात में जब उन तत्वों को मिला देते हैं तो वो हमारा योग बन जाए, और किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनता है। ये
तो आपके ये सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? यानी कि भारत राज्यों का एक संघ है, वो किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2 और सी अनुच्छेद 3 और डी अनुच्छेद 4। तो राइट आंसर आपका है ए, ये ए इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 1 में ही ये हमारा वर्णित है कि भारत राज्यों का एक संघ है, तो ए इसका आंसर आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? आपका ऑप्शन है ए सूर्यकोटदा, बी वनावली, सी मांडला और डी कालीबंगा। तो राइट आंसर आपका है ए इज द राइट आंसर, यानी कि सूर्यकोटदा, जहाँ पे कि सिंधु घाटी में घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? जो बल की दिशा में विस्थापन और बल का उससे गुणन किया जाता है, तो हमारा क्या बन जाता है? आपका ऑप्शन है ए आवेग, बी कार्य, सी संवेग और डी शक्ति। तो ये हमारी कार्य यानी कि वर्क की परिभाषा है। बल की दिशा में विस्थापन और उसका गुणन क्या हो जाता है? वो कार्य में गिनती होती है। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 60, बी अनुच्छेद 42 और सी अनुच्छेद 14 और डी अनुच्छेद 30। तो राइट आंसर इसका होगा सी अनुच्छेद 14, यानी कि भारतीय संविधान का जो कानून को समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, तो ये है अनुच्छेद 14। ये कानून का संरक्षण, समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता, तो सी अनुच्छेद 14 में। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मेगाबाइट में नापते हैं, क्या मापते हैं? आपका ऑप्शन है ए भूकंप की तीव्रता, बी जनसंख्या घनत्व, सी शक्ति की क्षमता और डी कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। तो राइट आंसर इसका डी, यानी मेगाबाइट में कंप्यूटर की क्षमता को मापते हैं। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किताब-उल-हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभ 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया था? तो किसने अपनी पुस्तक में किताब-उल-हिंद में 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया था? आपका ऑप्शन है अल बुखारी, बी अल बिरनी, सी अल ख्वारिज़मी और डी अल किंदी। तो हमारा राइट आंसर होगा सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण अल ख्वारिज़मी ने दिया था। सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए मानस, बी नमदाफा, सी गिरी और डी हेमिस। और जो बच्चे जो भी क्वेश्चन जानते हैं वो हमारे लिए आप कमेंट करते रहिए। आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं वो भी हमारे लिए कमेंट करना, और क्या आपको और नया, क्योंकि हम करंट अफेयर क्वेश्चन तो आपको अलग से ही हम दे रहे हैं हर सप्ताह एक करंट अफेयर का। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि जो कोई राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है वो हेमिस। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लसीका लिम्फ पर आक्रमण करता है? आपका ऑप्शन है कवक फंगी, बी विषाणु वायरस, सी प्रोटोजोआ और डी जीवाणु बैक्टीरिया। तो राइट आंसर होगा इसका डी इज द राइट आंसर, जीवाणु बैक्टीरिया।
तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने भारत में किस ईस्वी में आक्रमण किया था? आपका ऑप्शन है ए 1530 या बी 1520 और सी 1526 और डी 1550। तो ये हमने बताया था पानीपत का जो कि ये युद्ध इब्राहिम लोदी से हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, तो ये हुआ था 1526 और इसी वर्ष यानी 1526 में बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की यहाँ पर जो खानवा के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके और यहाँ स्थापना मुग़ल साम्राज्य की थी। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगों को फैलाने वाले कीटों को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए ट्रांसमीटर, बी वेक्टर, सी ट्रांसपोर्टर और डी लिफ्ट। तो राइट आंसर है इसका बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेक्टर। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? कौन सी आकाशगंगा कौन सी गैलेक्सी में है? आपका ऑप्शन है ए मंदाकिनी, बी प्रोक्सिमा सेंचुरी, डी एंड्रोमेडा और डी अल्फा सेंटारी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और प्रसिद्ध क्वेश्चन है और बहुत बार परीक्षा में आता है। तो हमारा जो सौरमंडल है वो किस आकाशगंगा में आता है? मंदाकिनी। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है? आपका ऑप्शन है पुष्पों के अध्ययन से, बी वृक्षों के अध्ययन से, सी झाड़ियों के अध्ययन से और डी पौधों के अध्ययन से। तो सभी ब्रांचें बटी हुई हैं, किस चीज़ का किस में अध्ययन होता है? तो ये भी डेंड्रोलॉजी। तो ये है आपका राइट आंसर सी, यानी कि डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सी द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है? आपका ऑप्शन है ए परिसंघ, बी महासंघ, सी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ और डी राज्यों का संघ। तो ये हमारा राइट आंसर होगा ए परिसंघ, ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है? आपका ऑप्शन ए तत्व, बी योग, सी मिश्रण और डी गैस। तो ये आपका होगा मिश्रण। हमने अभी डेफिनेशन बताया था, तत्व और कोई निश्चित अनुपात मिलाने से यौगिक बन जाता है और किसी भी अनुपात मिलाने से ये क्या बन जाता है? मिश्रण। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में और डी उत्तर प्रदेश में। तो ये राइट आंसर इसका ए इज द राइट आंसर, ये राइट आंसर होगा। यानी कि सिंधु घाटी का जो स्थल कालीबंगन है वो राजस्थान में है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्यूज में से किससे विद्युत प्रपथ की सुरक्षा करता है? आपका ऑप्शन है प्रेरित धारा, बी प्रवाहित धारा, सी ऊर्जा के रूप से दूसरे में रूपांतरण और डी अतिभारण ओवरलोडिंग। तो राइट आंसर आपका होगा डी, डी इज द राइट आंसर, यानी कि अतिभारण। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो कि वेंकट
खालिस्तान द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति। आपका ऑप्शन है ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी मंत्रिपरिषद, सी भारत के राष्ट्रपति और डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ये सी राइट आंसर होगा, यानी प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है भारतीय संविधान के अनुसार वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। आपका ऑप्शन है ए बाइट, बी बिट, सी बग और डी घन मीटर। तो ये आपका राइट आंसर होगा ए बाइट। एंड स्टोरेज क्षमता की जो इकाई है उसको बाइट में मापते हैं। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। लंदन में स्थित गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1941, बी 1939, सी 1931 और डी 1925। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में आयोजित किया गया था ये 1931 में किया गया था। तो सी इज़ द राइट आंसर। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा निर्माण होता है। आपका ऑप्शन है ए भूमि अपरदन, बी महासागरीय घाटियाँ, सी पर्वतीय संरचनाओं और डी मध्य महासागरीय कटक। तो राइट आंसर आपका होगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, पर्वतीय संरचनाओं, यानी कि अभिसारी परतों के जो किनारों के टकराव द्वारा पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गगनाल में कितनी धमनियाँ आर्टरीज होती हैं? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो राइट आंसर इसका बी 2। बी इज़ द राइट आंसर। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जीव जो पौधों व जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं। आपका ऑप्शन है ए रोगजनक, बी वाहक, सी कीट और डी कृमि। तो राइट आंसर आपका होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी पौधे व जंतु में रोग उत्पन्न करते हैं वो क्या बोलते हैं? वो कहलाते हैं रोगजनक। तो ए इसका आंसर और ए आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी गई थी, जिसको गैलेक्सी बोलते हैं, किसने देखी थी सबसे पहले? आपका ऑप्शन है ए गैलीलियो, बी मॉर्टिन स्मिथ, सी मार्कोनी और डी न्यूटन। तो ये गैलीलियो द्वारा सबसे पहले जो कि आकाशगंगा मंदाकिनी देख गई थी। जो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। इस प्रकार से हमारे 30 क्वेश्चन, ये जी के जीएस के 30 क्वेश्चन हमने बड़े अति महत्वपूर्ण, जो कि अभी सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं और सीजीएल की दृष्टि से हम इंग्लिश की जो ग्रामर है वो भी और रीजनिंग के टॉपिक भी हमने 2 डाल दिए हैं सीरीज के। और हम मैथ के क्वेश्चन भी हम मैथ के बारे में बेसिक बता रहे हैं। तो हम जो कि संपूर्ण तैयारी जो कि एसएससी की सभी करा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये 30 क्वेश्चन पूरे हुए और जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपको निश्चित रूप से जी के जीएस में और इंग्लिश में विशेष रूप से आपको पूरा लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।